तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में, जहां पे हम आज करने वाले हैं पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 2, जहां पे आज हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। तो आइए शुरू करते हैं। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? px इज टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पे a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड c क्या है? कांस्टेंट। ये तीनों वैल्यू दिया हुआ रहता है, ये तीनों का वैल्यू क्या रहता है? गिवन रहता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं देखिए ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसका डिग्री क्या होगा? 2 होगा। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? 2 होगा। तो मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा इसका 0 है, कोई भी दो वैल्यू आया तो उसको मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा है सपोज, ठीक है। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ जीरोस, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस होता है माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये होता है सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस मतलब ये दोनों का सम, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? b बाई a। तो यहां से हमारे पास सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला आता है दिस, ठीक है। सिमिलरली हम लोग के पास और क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? कांस्टेंट अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c बाई a, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो हम लोग सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं, है ना। यानी अगर हमारे पास कोई गिवन इक्वेशन है तो वहां से हम लोग एटलीस्ट जीरो नहीं निकाल पाएंगे डायरेक्ट, लेकिन सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो इजीली निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका पहला, ठीक है। अभी अगर हम लोग को ये दो गिवन हो तो क्या हम लोग ये इक्वेशन बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। तो पहले हम लोग ने क्या पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकाला। अभी इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग बताते हैं कि ये दोनों चीज यूज करके हम लोग इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो आप लोग नोट करो। तो आइए ये वाला देखते हैं। तो पहले क्या था? हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था, उससे हम लोग सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला। अभी हमारे पास क्या है? सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्वेश्चन में गिवन है। अब हम लोग को वो बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए। तो सपोज मान लेते हैं, सपोज अल्फा बीटा आर रूट्स, ठीक है, आर जीरोस। तो मान लेते हैं, मानने में क्या है? तो हम लोग मान लेते हैं कि पॉलिनोमियल का दो जीरोस है, अल्फा और बीटा। तो हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू गिवन है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू गिवन है। तो इससे हम लोग पॉलिनोमियल क्या बनाएंगे? तो एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है? px इक्वल्स टू k x स्क्वायर, ये हम लोग को याद करना है, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। ये इक्वेशन में अगर आप लोग अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहां पुट कर देंगे और अल्फा बीटा का वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बस इतना ही सिंपल है, ठीक है। तो उसमें क्या था कि हम लोग को ये दिया था, ये और ये निकालना था। अभी ये दिया हुआ है और हम लोग को ये निकालना है, बस इतना ही सिंपल है, ठीक है। तो ये हो गया। और पहला वाला क्या था कि इफ px इक्वल्स टू
इसमें क्या है कि अगर पॉलिनोमियल दिया है तो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए। तो इसके हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं, क्या था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन में ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या था, सी अपॉन में ए। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करो। बस ये है कि अगर अल्फा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है तो आप लोग पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला में पुट करके, और अगर पॉलिनोमियल दिया है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मार्क पूछा है, आप लोग ये फॉर्मूला में पुट करके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। बस इतना ही सिंपल है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करो। तो स्टूडेंट्स ओवरऑल आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अभी हम लोग वो दो टाइप का क्वेश्चन का हम लोग एक बार एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि इसमें पूछ रहा है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। इसका सम और प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है कि सम ऑफ जीरोस क्या है -4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 3। तो वो बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए। ठीक है, तो पहला वाला करते हैं। ठीक है, तो यहां पे a क्या हो गया, a क्या था, x का कोएफिशिएंट, b क्या हो गया 6, c क्या हो गया 5। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन में ए, तो माइनस बी अपॉन में ए, माइनस ये फॉर्मूला का माइनस, बी का वैल्यू 6 और ए का वैल्यू 2, यानी क्या आ गया -3। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया हमारे पास -3, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया c बाई ए, दैट इज 5 अपॉन में 2। ठीक है, तो देयरफॉर सम ऑफ जीरोस कितना हो गया, सम ऑफ जीरोस is -3 and product of zeros is 5/2। अब यहां पे क्या है, सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया है यहां पे, यानी कि गिवन क्या है कि सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, यहां गिवन क्या है, सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है। पहले सम लिखा है यानी पहला वाला सम है, फिर प्रोडक्ट लिखा है दूसरा वाला प्रोडक्ट है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दे दिया -4 एंड अल्फा बीटा कितना दे दिया है 3। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, px इक्वल्स टू k x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बस अब क्या करना है, यहां पे वैल्यू पुट करो। तो ये क्या हो गया, k एक्स स्क्वायर माइनस, ये फॉर्मूला का माइनस, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है -4, तो ये क्या हो जाएगा -4x प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है +3। तो इक्वेशन क्या बन के आया हमारे पास, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4x +3। तो अब समझ आया, अगर पॉलिनोमियल दिया है तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालना है, और अगर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया तो पॉलिनोमियल कैसे निकालना है। तो एज सिंपल, आप लोग नोट करो। तो स्टूडेंट्स होपफुली वो आप लोग ने नोट कर लिया होगा। अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल का देखते हैं। ठीक है, किसका देखेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एकदम सिंपल है, सेम है, इजी है। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी हाईएस्ट पावर कितना है 3, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है 3 है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा 3 होना चाहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि अल्फा बीटा और गामा 3 जीरोस है। ठीक है, लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर zeros of cubic polynomial। ठीक है, तो इसमें भी सेम सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और यहां पे एक और आएगा कि सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 एट ए टाइम, सॉरी सम ऑफ जीरोस 2 एट ए टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले ये तीनों को प्लस करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका फॉर्मूला क्या है, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ
या आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, ऐसा लिख लो माइनस ऑफ बी अपॉन में ए, ठीक है। फिर ये दोनों का प्रोडक्ट करना है, फिर प्लस करना है ये दोनों के साथ। देखो पहले ये दोनों का प्रोडक्ट प्लस किसका प्रोडक्ट, ये दोनों का, फिर प्लस ये दोनों का, ये क्या हो जाएगा सी बाई ए, ऐसा मान लो। पहले अल्फा बीटा का प्रोडक्ट, फिर प्लस बीटा गामा, फिर प्लस गामा अल्फा, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ दिस अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन में ए। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का हम लोग को उतना नहीं पढ़ना है अभी 10 में, जितना है वो मैं बता दे रहा हूं। पहले यही पढ़ना है कि सम ऑफ जीरोस क्या हो गया माइनस बी बाई ए, सम ऑफ जीरोस टू एट ए टाइम क्या हो गया सी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया माइनस डी बाई ए, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करो, मैं इसका एक एग्जांपल बता देता हूं। तो स्टूडेंट्स वो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अभी हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। तो क्या बोला है कि 3 माइनस 1 माइनस 1/3, ये क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, इसका क्या है जीरोस है। तो पहले हम लोग को वेरीफाई करने दिया है, तो वेरीफाई कैसे करेंगे, अगर हम लोग x के जगह पे ये पुट करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए 0। तो पहले हम लोग ये चेक करते हैं, ठीक है। P3, तो P3 क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 27 माइनस 5 इंटू 15 9 माइनस 33 माइनस 3। तो 27 इंटू 3 कितना होता है आपका, आपका हो गया 81 माइनस 9 फिर से कितना हो गया 45, और ये कितना हो गया 36। 81 में से 45 गया तो कितना बचेगा आपके पास 36 माइनस 36, यानी क्या हो गया 0, यानी कि 3 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अभी सेम माइनस 1 पे चेक करते हैं, ठीक है, सेम माइनस 1 पे चेक करते हैं। तो माइनस 1 पे चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पे पुट कीजिए 3 इंटू माइनस 1 का क्यूब, फिर क्या है माइनस 5 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 11 माइनस 1 माइनस 3। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, px का वैल्यू क्या आ जाएगा, p माइनस 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 11 और माइनस 3, ये कितना हो गया माइनस 3 माइनस 5 प्लस 11 माइनस 3, जो कि आ गया 0, यानी माइनस 1 भी आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब हम लोग चेक करते हैं माइनस 1/3 के लिए, ठीक है। यहाँ आते हैं माइनस 1/3, अगेन सबका जगह पे वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले क्या है 3 इंटू माइनस 1/3 का होल क्यूब, फिर क्या है हमारे पास 5 इंटू माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास माइनस 11 इंटू माइनस 1/3, फिर क्या आ जाता है हमारे पास माइनस 3, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये माइनस है तो माइनस 3 इंटू माइनस 1/27, ये माइनस 5 इंटू ये क्या आ जाएगा 1/9, फिर माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 11 अपॉन में 3 माइनस 3, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, ये कट जाएगा, यानी ये क्या हो गया माइनस 1 अपॉन में 9, ये क्या हो गया माइनस 5 अपॉन में 9, और ये क्या हो गया प्लस 11 अपॉन में 3 माइनस 3। इसको आप लोग एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 9, ये क्या आ गया माइनस 1 माइनस 5, ये क्या आ जाएगा प्लस 33, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगा 9 से, तो 27। आप लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 0/9, यानी कि 0, यानी 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 तीनों ही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो ये हम लोग ने फर्स्ट पार्ट किया। अभी सेकंड क्या है कि रिलेशन को वेरीफाई करना है, जो इससे पहले हम लोग ने रिलेशन पढ़ा उसको वेरीफाई करेंगे, तब तक आप लोग इसको नोट करो। तो स्टूडेंट्स वो वाला कर लिया होगा, होपफुली आप लोगों को माइनस प्लस में दिक्कत नहीं रहा होगा। तो अभी हम लोग वेरीफाई करेंगे रिलेशन, ठीक है। तो ये 3 रिलेशन याद है, पिछले जो अभी हम लोग ने फॉर्मूला निकाला था वहां पे हम लोग ने ये 3 रिलेशन का बात किया था। तो इसी को वेरीफाई करना है, एलएचएस और आरएचएस को इक्वल प्रूफ करना है। तो पहले हम लोग अल्फा बीटा गामा लेते हैं। तो लेट अल्फा बीटा गामा क्या था हमारा जीरोस, यहाँ पे क्या है 3 माइनस 1 माइनस 1/3,
अल्फा को 3 मान लेते हैं, बीटा को -1 और गामा को क्या मान लेते हैं -1/3। ठीक है, तो पहले LHS। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो गया हमारे पास 3 + -1 प्लस -1/3। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 + -1 प्लस -1/3। 3 - 1 कितना हो गया 2 - 1/3। अभी एलसीएम लेंगे तो 3 और 1 का एलसीएम कितना हो गया 3। 1 कितना था 3 था, तो ऊपर वाला 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 × 3 - 1 × 1, क्योंकि 3 1 से 1 होता है तो ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या बन गया 6 - 1/3, जो कि है आप लोगों का 5/3। ठीक है, ये एलएचएस हो गया। अभी सेम आरएचएस करते हैं। आरएचएस क्या था -b/a माइनस b क्या है यहाँ पे, x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे -5, a क्या है यहाँ पे 3 है, b क्या है यहाँ पे -5 है, c क्या है यहाँ पे -11 है और d क्या है यहाँ पे -3 है। ठीक है, तो यहाँ पे b का वैल्यू पुट करो -5/, a क्या है हमारे पास 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5/3। तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो पहला वाला वेरीफाई कर लिया, इसी तरह हम लोग दोनों करेंगे। तो आप लोग इसको नोट करो। तो होपफुली नोट कर लिया होगा। तो अगेन अभी हम लोग क्या करेंगे सेकंड वाला। तो अगेन एलएचएस लेंगे। एलएचएस क्या है हमारे पास अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, जो कि हो जाएगा हमारे पास अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक है, तो ये 3 × -1 कितना देगा -3 प्लस -1 कितना हो जाएगा +1, यानी 1/3। ये क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल आउट, प्लस माइनस -1। ठीक है, तो -1 के -3 -1 कितना हो जाएगा -4 प्लस 1/3। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, ये क्या बन जाएगा 3 1 3 × 3, तो ऊपर वाला 3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी -4 × 3 प्लस 1 × 3 कितना था 3 1 था, तो ऊपर वाला किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से। तो ये कितना बन गया -12 प्लस 1/3, यानी हो गया -11/3। तो ये एलएचएस आ गया। अब आरएचएस देखो, आरएचएस क्या है हमारे पास C/A। तो C/A हमारे पास C का वैल्यू कितना है, यहाँ पे C का वैल्यू क्या है -11। अभी हम लोग ने लिखा था ना A = 3, B = -5, C = -11 और D = -3। तो यहाँ पे C का वैल्यू क्या है -11 और A क्या है 3। तो देखो एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ गया, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू C/A। तो सेकंड वाला ये वेरीफाइड कर लिया। अब इसको नोट करो, इसके बाद हम लोग थर्ड वाला वेरीफाई करेंगे। तो फुली आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो हमारे पास अल्फा क्या था 3 बीटा -1 और गामा क्या था -1/3। तो अभी हम लोग क्या करेंगे एलएचएस लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या हो जाएगा हमारे पास 3 × -1 इंटू -1/3। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच गया 1 × 1 × 1 यानी 1। अभी अगेन आरएचएस करते हैं। आरएचएस क्या हो जाएगा -d/a। तो ये माइनस d का वैल्यू क्या है हमारे पास -3 और a का वैल्यू क्या है हमारे पास 3। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3/3 यानी कि 1। देयरफॉर अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू -d/a, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो हम लोग ने तीनों को वेरीफाई कर लिया। आप लोग नोट डाउन करो। तो स्टूडेंट्स होपफुली आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो आज का लेक्चर हम यही एंड करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 का भी एंड होता है। तो इसके सारे एक्सरसाइज से क्वेश्चंस के लिए हम लोग ने अलग से वीडियो बनाया है, तो गो एंड चेक आउट द वीडियो। थैंक यू।